हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉकुम में, वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि हम डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं और हमारा ये मानना है कि आराम से किया हुआ डायलॉग और डिस्कशन हमेशा नॉलेज गेन करने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा भी कोई भी टॉपिक पे हम लोग बहुत ज़्यादा तेज आवाज में, बहुत ज़्यादा उन्माद में किसी को अच्छा बोलते हुए या किसी को बुरा बोलते हुए ये डिस्कशन नहीं होता है। ये प्योरली लॉ पॉइंट पे और एक सलीके से और तरीके से ये डिस्कशन हम लोग करते हैं। एंड दिस डिस्कशन इज सूटेबल both for Hindi speaking and English speaking students, स्टूडेंट्स और लॉयर्स, लॉ ग्रेजुएट्स और आम जनता के लिए भी जिनको लीगल टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है। और इस चैनल की एक कोशिश ये भी है कि हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करें वो सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड ना हो, डाइवर्सिफाइड। देखिए, कानून जो है वो सिर्फ एक सीधी सीधी रेखा नहीं है। अगर आप कमर्शियल लॉ के बारे में जानते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस आए जो क्रिमिनल केस हो, तो कमर्शियल लॉ का नॉलेज आपको क्रिमिनल केस करने में मदद करेगा। और सिमिलरली अगर आप क्रिमिनल लॉ में अच्छे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये ना एक एक जिसे कहते हैं ना, मिली जुली सरकार है या मिला जुला एक एफर्ट होता है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इसी कड़ी में आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग फील्ड से है, दैट इज पर्टेनिंग टू कंपटीशन लॉ। और ये किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं जजमेंट है, दिस जजमेंट इज ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो एंटी कॉम्पिटिटिव केसेस होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या इवन छोटे कॉर्पोरेट्स के लिए भी, वो कंपटीशन कमीशन में जाते हैं एज पर द कंपटीशन एक्ट। ठीक है, फिर कंपटीशन कमीशन में जाते हैं, फिर उसकी अपीलेट ट्राइब्यूनल, पहले कॉम्पेट होती थी, फिर कॉम्पेट को हटा दिया गया, फिर एनक्लैट बनी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर वहां से फिर अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो ये कंपटीशन कमीशन का ये रहता है। जो सीसीआई है वो पहले इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद फिर वो दूसरी पार्टी को मौका देती है जिसके अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एलिगेशन लगा है, फिर उनकी सुनवाई होती है, फिर वो पनिशमेंट इन द सेंस कि कॉम्पनसेशन ऑर्डर या पेनल्टी लगाते हैं। आपको पता होगा कि पेनल्टी जो लगती है वो एज पर द टर्नओवर ऑफ द कंपनी के हिसाब से लगती है। तो सिमिलरली ये केस, और फिर उसके बाद फिर पार्टीज जो अग्रीड पार्टी कैन गो टू एनक्लैट एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट। ये चैनल होता है, पहले सीसीआई, फिर एनक्लैट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता नहीं है। देखिए, रिट जुरिस्डिक्शन तो किसी भी चीज से बनाया जा सकता है, और जो भी चैनल सीसीआई के कोई भी ऑर्डर अगर हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं तो जनरली हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि वो बोलती है कि लेट इट बी डन, व्हाटएवर प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड बाय द CIC, that has to be completed, and then you can go before the appropriate forum, and which is National Company Law Appellate Tribunal। तो चलिए, इसी कड़ी में आज हम लोग अपना अपना जो ऑर्डर देखते हैं वो पास किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। द केस इज रिलेटेड टू ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला पेंट्स डिवीजन एंड एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोनों कंपनी के बारे में आपने ना सुना होगा। आपने बिरला के बारे में कौन नहीं जानता, एशियन पेंट्स के बारे में भी सभी लोग जानते होंगे। सभी ने एशियन पेंट्स के ऐड कभी ना कभी देखे होंगे। और जो कोरम है, ये देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 लोगों में है। देखिए, कोरम अभी भारत में प्रॉब्लम यही है कि किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी में या किसी भी फोरम में मेंबर्स ही पूरे नहीं होते। अब यहाँ पे कंपनी लॉ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में पोस्ट बहुत सारी हैं, चेयरमैन और मेंबर मिला के आई बिलीव 7 टोटल पोस्ट है, लेकिन 7 में से 3 अभी हैं ही नहीं, 4 लोग हैं। ठीक है, फिर एनीवेज मतलब ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इन एनीवेज नाउ दे हैव डिसाइडेड इट, लेट अस कंसीडर थ्रू द ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर पास हुआ सेक्शन 26(1) ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही आगे जाएंगे। लेट अस सी व्हाट इज द केस ऑल अबाउट। दिस इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंट मैटर हैज बीन फाइल्ड बाय ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला पेंट्स डिवीजन। दे आर द इन्फॉर्मेंट। जैसे
पुलिस के केस में इंफॉर्मेंट होता है ना, जैसे सीसीआई के केस में भी, कंपटीशन केस में भी किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि फला फला आदमी ने एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस की है। तो बिरला पेंट्स डिविजन ऑफ ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड belonging to Birla Paints division, they were the informant under section 19(1)(a) of the Competition Act against Asian Paints Limited, alleging abuse of dominant position by OP in contravention of section 4 of the act. Section 4 of Competition Act का violation, alleging abuse of dominant position, ये allege किया गया। फिर उसके बाद थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। इन्फॉर्मेट इज स्टेटेड टू बी फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आदित्य बिरला कॉन्ग्लोमरेट एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी on the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. It is stated to be involved in several industries, including manufacturing of man-made fibers, chemicals, etc. It is stated that the end of last quarter of financial year 2024, the informant entered the decorative paint market in India under the brand's name बिरला ओपस पेंट। अब ये आप देखिएगा, बिरला के बारे में तो आपके कई बिजनेस हैं, ठीक है, आपको पता है। ये लास्ट क्वार्टर यानी ये अक्टूबर से दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना जो बिजनेस एक्सपेंशन किया वो डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट में। डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट को आप यही समझ लीजिए जो हम लोग घर के अंदर जो पेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। फिर एक्सेप्ट फॉर द प्री लॉन्च ऑफ वुड फिनिश पेंट, ठीक है, ये था। आप डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट के लिए इन्होंने एंट्री मारी कब? अक्टूबर से दिसंबर 2024 में, ठीक है। द ओपी स्टेटेड टू बी लार्जेस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बोथ वर पब्लिक लिमिटेड कंपनी in the decorative paint market in India. It is stated to have established in 1942 and currently operating in 15 countries with 27 manufacturing facilities in the world. It is stated to have been a market leader in the paint industry in 1967 and manufacturing paint for both decorative and industrial use. देखिए 1967 से they are the market leader. कौन? एशियन पेंट्स, ठीक है। फिर इन्होंने इंफॉर्मेंट ने ये बोला कि ओपी बीइंग एन एंटरप्राइज, they are enterprise within the meaning of the act as abused dominant position in the relevant market for manufacture and sale of decorative paint in the by inter alia। क्या क्या करके उन्होंने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की? ऑफरिंग एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट लाइक फॉरेन ट्रैवल टू डीलर्स। डीलर को बोला हम आपको फॉरेन ट्रैवल करवाएंगे। फिर एक्सरसाइजिंग एंड इम्पोजिंग डी फैक्टो एक्सक्लूसिविटी अपॉन डीलर्स। डी फैक्टो मतलब पूरा डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन हाँ बोला कि आप ना हमारा ही माल बेचो। डीलर्स को बोला हमारा ही माल बेचो, ठीक है। और उनको ये भी बोला कि अगर आप नहीं बेचोगे तो देन थ्रेटनिंग डूम अगेंस्ट स्टॉकिंग ऑफ इन्फॉर्मेंट्स पेंट। और उनको बोला कि भैया इन्फॉर्मेंट्स के पेंट मतलब बिरला पेंट्स आप मत रखो अपने स्टॉक में। फिर क्रेडिट लिमिट उनकी रिड्यूस करने को बोला। किसने बोला? ये एशियन पेंट वालों में। हम आपको जैसे होता है कि लाख रुपए का सामान ले लो और आप एक महीने से ज्यादा, पहले एक महीने की क्रेडिट लिमिट होती तो हम आपको 10 दिन की क्रेडिट लिमिट देंगे, इस तरीके से। इंक्रीजिंग एंड सेल टारगेट फॉर डीलर। और बोला नहीं आप उनका सामान बेचोगे तो आपका हम टारगेट इंक्रीज कर देंगे, फिर आपके इंसेंटिव कम हो जाएगा। फिर रिड्यूसिंग कस्टमर लीड्स, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशंस। फिर बोलते थे नहीं हम आपसे रिलेशनशिप छोड़ देंगे और आपको जैसे कस्टमर बताते हैं ना, इन कस्टमर को जाके अब बोलो, तो वो सब भी पनेटिव एक्शन देने को बोल रहे थे। और उसको बोला कि जो टिंटिंग मशीन होती है, टिंटिंग मशीन जो यूज होती है पेंट बनाने के लिए, और वो उसके लिए भी वो कर रहे थे। रेस्ट्रेनिंग थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग सप्लायर ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल होते पेंट के लिए वो इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड ना करे, मतलब बिरला वालों को प्रोवाइड ना करे। फिर कोर्सिंग लैंडलॉर्ड्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड, जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, इधर से उधर सामान ले जाने वाले, एक शहर से दूसरे शहर वाले को, उनको बोला कि भैया उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना करे बिरला पेंट वालों को। फिर फेक स्मीयर कैंप, मतलब उनको किसी ना किसी तरह से उनको रोक लगाने के लिए कि उनका धंधा पनप ना पाए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये इन्होंने वॉयलेट किया सेक्शन 4(2)(a) इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनफेयर कंडीशन अपॉन डीलर्स, मतलब डीलर्स को अनफेयर कंडीशन और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन लगाना। फिर टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए रिस्ट्रेन करना। टेक्निकली एडवांस टिंटिंग मशीन रिस्पोंडेंट को इंफॉर्मेंट को देने से मना करना। फिर मार्केट एक्सेस नहीं देना, मतलब डीलर को मना कर देना, मार्केट में ना घुसने देना।
फिर इम्पोजिशन ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन अपॉन डीलर बाय ऑफरिंग इंसेंटिव, ठीक है, उनको इंसेंटिव ज्यादा देके उनको और ऑब्लिगेशन दे देना डीलर्स पे, ठीक है। फिर इसीलिए उन्होंने इन्फॉर्मेंट ने फिर एप्लीकेशन लगाई seeking urgent consideration of the information as the anti-competing market significantly adversely impacting business operation, ठीक है। मतलब अर्जेंट कंसिडरेशन कि आप डिसाइड करने में अगर लगा दोगे तो हमारा मार्केट तो वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। The commission upon consideration of the information in its ordinary meeting held on 29/1/2025 sought certain additional information from the informant. एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी, फिर 6 मार्च को इन्फॉर्मेंट ने और इन्फॉर्मेशन दी। फिर 9/4 को फिर मीटिंग हुई सीसीआई की, फिर 5/6/2025 को और फिर 9/6/2025 को द कमीशन रिसीव्ड इंटीमेशन फ्रॉम ओपी सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इट। तो अपोजिट पार्टी ने बोला कि हमें भी आप सुनना, ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। The OP submitted that Indian market is highly competitive market, 9-10 players हैं इसमें, ठीक है। डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री हैज लो बैरियर्स टू एंट्री। लो बैरियर्स मतलब इस बिजनेस में घुसने के लिए बैरियर बहुत कम है, ठीक है। OP also stated that no other paint company has been able to scale up in the matter that informant since its entry in March 24। ऑपोजिट पार्टी ने ये भी बोला, तो उन्होंने सुना था, उसको सुना, सीसीआई ने ऑपोजिट पार्टी को भी सुना, यानी एशियन पेंट्स को भी सुना कि जो मार्केट में जो स्केल अप हो रहा है, जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है बिरला वालों का, वो अनमैचेबल है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। उन्होंने उनका रेवेन्यू 2600 करोड़ से 27 करोड़ हो गया इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एक साल में 2600 से 2700 करोड़ हो गया इनका रेवेन्यू, ठीक है। तो ये था। फिर इनका सेकंड लार्जेस्ट डिपो इन द इंडस्ट्री है। तो फिर रेलिवेंट मार्केट, अच्छा इसको मैं कंपटीशन ऑफ में बताऊं, पहले डिसाइड करने से पहले कोई एक्टिविटी एंटी कॉम्पिटिटिव है, पहले ना सीसीआई रेलिवेंट मार्केट फ्लोट करती है, रेलिवेंट मार्केट को डिसाइड करती है कि रेलिवेंट मार्केट कौन सा है। तो इस केस में रेलिवेंट मार्केट था डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री, ठीक है। दोनों उसी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बच्चों का पेंटिंग ब्रश वाला पेंट नहीं है। रेलिवेंट मार्केट मतलब 2 प्लेयर सेम इंडस्ट्री में होने चाहिए, तब उसको रेलिवेंट, पहले तो वही रेलिवेंट मार्केट डिसाइड करना होता है। तो रेलिवेंट मार्केट इन्होंने डिसाइड किया डेकोरेटिव पेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने काफी कुछ डिस्कस किया। फिर मैं यहाँ पे फिर डोमिनेंट पोजीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रेलिवेंट मार्केट देन डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट मतलब जो मार्केट एंटी कॉम्पिटिटिव कौन करेगा, जो डोमिनेंट रहेगा, जो मार्केट में जिसका कैप्चर रहेगा। तो उन्होंने देखा कि 70 ईयर्स से ये ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने मार्केट शेयर भी देखा। The informant has further stated that more than 60 years after being established, the OP continues to grow at bewildering high pace. In the period between 2006 to 24, the OP has grown at CAGR compound annual growth rate of 15%. मतलब 15% कंपाउंड इन लोगों का ग्रोथ है, ठीक है। Therefore it किसका, ओपी का, एशियन पेंट्स का। Therefore it continues to remain the undisputed market leader across India, ठीक है, with consistently high market share of well above 50%, 50% से ज्यादा एशियन पेंट्स का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद कई कंसिडरेशन दिए। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट शेयर उन्होंने डिसाइड किया, ये सबका एशियन पेंट्स का 38.77 है, इतना परसेंट सारा, मतलब हर में यही नंबर 1 पे यही है। फिर बर्जर, कांसाई, नारोलैक, एक्सो, नोबल, निप्पॉन, ये सब फिर ऐसे ऐसे उन्होंने डिस्कस किया। फिर अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि वेदर प्राइमा फेसाई वो इन्होंने वॉयलेट किया है या नहीं किया है। In addition, the OP is stated to have engaged in negative public campaign against the informant. इन्होंने फिर informant ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगाई of a conversation taking place allegedly between the dealership manager and the dealer of the OP and the informant, where the dealer informed the dealership manager that it has to remove the board of the informant with the pressure of। ये informant का बिरला का बोर्ड हटवा दिया
प्रेशर के एशियन पेंट से, ठीक है। OP has been directing, OP मतलब opposite party has been directing its dealer to return, not to use or not to install the tinting machine supplied by the informant by adopting coercive tactics. tinting machine को ना यूज करने के लिए उकसा रहे थे, ठीक है। फिर लास्ट में एज एविडेंस ऑफ द alleged conduct the informant has also annexed with the information screenshot of the message sent, जो message sent to other toll manufacturers to the informant stating that it had received the call from the OP where it indicated that in case it was found to be engaging with the informant, the OP will cease all commercial arrangements. तो भाई डीलर्स को बोला अगर आप उससे डील करोगे तो कॉल कमर्शियल अरेंजमेंट ना वो कर लेंगे। इन लाइट ऑफ द बोथ द कमीशन इज द ओपिनियन दैट अ प्राइमरी faci case is made out under these and these वो sections. Further, by restraining suppliers of essential raw materials from providing goods and services, the OP will like the informant, as well as by coercing landlords, see under the vision, and transporters refrain from engaging with competitors like this one. Prima facie creating barriers to new entrants. प्राइमा फेसाई इन्होंने यू फॉर्म किया, ठीक है। प्राइमा फेसाई व्यू होने के बाद अब क्या होगा? प्राइमा फेसाई व्यू है, कंक्रीट व्यू तो तभी आएगा ना जब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कॉम्पिटिशन एक्ट में डायरेक्टर जनरल के पास पावर है कि अंडर सेक्शन 26(1) वो इन्वेस्टिगेट करें सब्जेक्ट टू CCI ऑर्डरिंग इट। सो ठीक है, सो CCI को ऑर्डर किया, डायरेक्टर जनरल को ऑर्डर किया गया टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द मैटर एंड सबमिट एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद द पीरियड ऑफ 90 days of the receipt of the present order. At this primary facie stage, the commission in light of the material available not find no reason to OP before passing the present order. It is noted that the informant has claimed confidentiality over certain information. ये थोड़ा सा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है तो उसको तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाए। अब आप देख रहे हैं कि ये बिजनेस में भी कितने तिगड़म होते हैं। एक आदमी, बिरला जैसा आदमी मार्केट में घुस रहा है और उसको मार्केट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। जो आदमी 1942 से बिजनेस में है वो उसे बिजनेस करने नहीं दे रहा। तो आप ये सोच के देखो कि अगर कंपटीशन लॉ जैसे लॉ नहीं होंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होगी। तो और अगर सामान्य आदमी होगा, नॉर्मल बिजनेसमैन को कितनी दिक्कत होती होगी। तो देखिए बिजनेस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बिजनेस तभी फलता फूलता है जब गवर्नमेंट और जुडिशरी उसको प्रॉपर सपोर्ट दे, ठीक है। अगर मान लो ये उन्होंने कंप्लेंट दी जनवरी में और जून में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया, ठीक है। जून में मतलब ये ऑर्डर कब का है? ये ऑर्डर है ये ऑर्डर अभी 1 मार्च का है, 2 जुलाई का है, 1 जुलाई का है। दिस ऑर्डर इज ऑफ 1 जुलाई। तो देखिए इतनी जल्दी ये बिरला का केस था तो इतनी जल्दी डिसाइड हो गया, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन में ही हर जगह तो पेंडेंसी है, हर जुडिशियल और एजुकेशन फोरम में तो पेंडेंसी है। तो अगर बिजनेस को इस तरह का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है वो दूसरों को नहीं आने देता, दूसरा के पास और नॉलेज है और टैलेंट है, वो भी इस बिजनेस में अपना हिस्सा बनाना चाहता है। तो ना गवर्नमेंट और जुडिशरी अगर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट लॉ अच्छे बनाए और जुडिशियल एजुकेशन फोरम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करे तो चीजें बैलेंस्ड रहती है, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस केस में देखो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, बैलेंस शीट मंगाई जाएगी, फिर दे हैव द पावर टू सी द कम्युनिकेशन। इनके पास बहुत वाइड पावर है डायरेक्टर जनरल को। दे डू द दे हैव इकोनॉमिस्ट, उनके पास नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं और वेरी वेरी लॉ के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। दे डू द वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ नहीं होता है तो ये केस खत्म हो जाएगा। अगर इसमें कुछ पाया गया कि दे आर डूइंग समथिंग क्रिएटिंग बैरियर्स टू ट्रेड, फिर इनके ऊपर फिर दूसरी साइड को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी जाएगी, फिर उसके बाद उनसे रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर सुना जाएगा, फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इस डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट को सुनने और समझने में अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि मैं ऐसे ही आपके साथ डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट को डील करता रहूँगा और आपके साथ ऐसे ही हम लोग का सिलसिला जारी रहेगा मिलने का और डिस्कशन करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को अपना प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, अपने सजेशंस देंगे, कमेंट्स देंगे ताकि ये ऐसे ही डिस्कशन चलता रहे
और आप लोगों के सहयोग से मेरा भी इंटरैक्शन करने का मन रहेगा और इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँगा और आपके सामने नए-नए लॉज़ और नए-नए टॉपिक्स की डिस्कशन लाता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।